बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर किसी प्रॉपर्टी या किसी जायदाद का विरासती इंतकाल करवाना हो तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पेश आती है। ये एक छोटी सी वीडियो है। इसके बारे में बहुत सारे दोस्त सवालात करते हैं इनबॉक्स के अंदर, ईमेल के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए। तो ये इस टॉपिक पे जो वीडियो है, अगर आप इसको एंड तक देख लेंगे तो मेरा ख़्याल है कि आप किसी भी किस्म की जायदाद जो है उसकी ट्रांसफ़र या उसके इंतकाल के हवाले से आपको किसी से पूछने की या किसी के पास जाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। आप ख़ुद से ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और आप अपना विरासती इंतकाल ख़ुद करवा सकते हैं। इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी जो हर आने वाली वीडियो है वो आपके पास ज़रूर पहुँचे। विरासती इंतकाल के लिए जो डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन के साथ लफ़ करना ज़रूरी होते हैं वो मैं आपको गिनवा देता हूँ। एप्लीकेशन आपने तहसीलदार के नाम लिखनी होती है कि जी फ़लाँ प्रॉपर्टी है, उसको फ़लाँ शख्स की ये जायदाद थी, हम उसके कानूनी वारसान हैं। ये किसी एक वारिस की तरफ से ये एप्लीकेशन लिखी जाती है और हम जो है इस विरासती जायदाद का इंतकाल करवाना चाहते हैं। इसका एक सिंपल सा फॉर्मेट होता है। इस एप्लीकेशन के साथ जो डॉक्यूमेंट्स आपने लगाना है उसमें सबसे पहले तो वो जो मतवफ़ी है जिसकी वो विरासती जायदाद थी, वो आपके वालिद हैं या जो भी कोई शख्स है, उसका डेथ सर्टिफिकेट, उसकी कॉपी साथ लगाएंगे आप। जितने कानूनी वारसान हैं सबके आईडी कार्ड की कॉपी साथ लगेगी। इसके साथ साथ नादरा का जो FRC जिसे फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहते हैं, उसकी कॉपी आप इसके साथ लगाएंगे। इसके अलावा किसी एक वारिस का बयान हल्फी और उसके साथ साथ दो विटनेसेस या गवाहान के बयान हल्फी आप साथ लगाते हैं, जो ये लिखते हैं कि जी हम जो वारसान हैं उनको हम जानते हैं, यही उनके कानूनी वारसान हैं। इसके साथ साथ जो सिविल कोर्ट है वहाँ से आप एक डिक्लेरेशन की डिग्री हासिल करते हैं कि ये कानूनी वारसान हैं, तो कोर्ट उसको डिक्लेयर कर देती है कि मरने वाले के कानूनी वारसान यही लोग हैं। वो उसकी अटेस्टेड कॉपी, मुसद्दका नकल जो है वो साथ आप लगाते हैं। इसके अलावा इसमें जो प्रॉपर्टी आप जिसका इंतकाल करवाना चाहते हैं, उसकी कोई रजिस्ट्री जो भी उसका डॉक्यूमेंट है उसकी कॉपी आप साथ लगाएंगे। ये सारी चीज़ें एप्लीकेशन के साथ लगा के आप इसको तहसीलदार ऑफ़िस में, जो भी आपका मुतल्लिका तहसीलदार है इलाके का, उसके ऑफ़िस में जाके आप उसका जो PA या उसका जो सेक्रेटरी है, आप उसके कमरे में जाते हैं, वो वहाँ पे आपकी इस एप्लीकेशन का इंदराज करता है, उसको एक दायरी नंबर लगा देता है, अपनी स्टैंप लगा के वो एप्लीकेशन आपको वापस कर देता है। आप वो अपनी एप्लीकेशन लेके तो वहीं बैठे हुए किसी और कमरे में जो मुतल्लिका पटवारी है, आप उसके पास चले जाते हैं। हर मौज़े का अलग-अलग से पटवारी होता है। आप अपने मुतल्लिका पटवारी के पास जाते हैं और वो अपनी एप्लीकेशन जो है वहाँ पे आप सबमिट करवा देते हैं। यहाँ से असल जो काम है, जो आपका इम्तहान है, वो शुरू होता है। वो जो पटवारी है वो आपका ये काम आपको बोल देगा, जी आप कल आ जाएँ, आप हफ़्ते बाद आ जाएँ। यहाँ से आपके सब्र का, आपकी एनर्जी का इम्तहान शुरू होता है। अगर तो आपके अंदर एनर्जी है, आपके अंदर सब्र भी है और आप इसको फॉलो कर सकते हैं, तो आप उसके पास जाके उसके सर पे बैठ के अपने इस काम को करवा लें बग़ैर पैसों के। लेकिन जो जनरल प्रैक्टिस है कि यहाँ से वो पटवारी का जो असल मकरू चेहरा है वो सामने आता है। वो बग़ैर पैसों के काम नहीं करते हैं। वो आपको जो है वो हीले बहाने से इसको लिंगर ऑन करेंगे। वो रीड कर लेते हैं, आपकी फेस रीडिंग कर लेते हैं कि इसको अर्जेंसी है, इसको जल्दी है, ये काम करवाना चाहते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उस हिसाब से वो अपना रेट बढ़ाते चले जाते हैं। वो कैलकुलेट कर रहा होता है अपने जहन में आपके इस काम को। उसके साथ उसका एक असिस्टेंट बैठा होता है जो उसने रखा होता है इसी काम के लिए, कि पटवारी आपको आम तौर पे वहाँ नहीं मिलता। वो उसका जो असिस्टेंट होता है, जो कानूनी तौर पर वहाँ बैठने के मजाज तो नहीं होते, लेकिन हर पटवारी के पास एक या दो लोग वहाँ बैठे होते हैं। वही आपसे डील करते हैं, वही आपको बताते हैं कि साहब इतने बजे आएंगे, साहब उतने बजे जाएंगे। तो उसके ज़रिए से फिर आप वहाँ पे वो अपनी डील वगैरह कर लेते हैं। अगर तो आपके अंदर एनर्जी है, आप उसके सर पे बैठे हैं, वो काम नहीं करता, आप खप डालते हैं, आप तहसीलदार के पास चले जाते हैं, आप असिस्टेंट कमिश्नर के पास चले जाते हैं, आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट में चले जाते हैं, उसकी कंप्लेंट करते हैं, आप कोर्ट में भी जा सकते हैं।
इस हवाले से हमारी अलग से एक वीडियो मौजूद है कि अगर पटवारी आपका काम नहीं करता तो आपको क्या करना चाहिए, वो डिटेल से हमने उसके अंदर डिस्कस किया हुआ है। यहाँ हम जो कि सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगा के जब आप जमा करवा देते हैं, उसके बाद पटवारी का काम जो है वो 1 से 2 दिन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। वो अपने रिकॉर्ड में चेक करेगा कि हाँ जी ये प्रॉपर्टी किसके नाम थी, इसके ऊपर कोई लिटिगेशन तो नहीं चल रही है, या ये कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, या एलडीए ने इसको एक्वायर तो नहीं किया हुआ है। वो ये सारी चीज़ें देखने के बाद वो आपको आपका इंदराज कर देता है, मरने वाले का नाम काट के उसके जो वारसान हैं उनको उनके ड्यू शेयर के साथ उनके नाम लिख देता है और आपको उसकी एक फ़र्द बराए रिकॉर्ड जो है वो जारी कर देता है। ये इतना सिंपल सा काम है, लेकिन बदकिस्मती हमारे मुल्क की यह है कि ये सिंपल सा काम करवाने के लिए लोग कई हफ़्ते कई महीने ख्वार होते हैं और फिर भी उनको बहुत सारे पैसे दे के ये सादा सा कानूनी काम करवाना पड़ता है। ये अलमिया है हमारे सिस्टम का। वीडियो अच्छी लगे तो इसे आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर इस हवाले से कोई क्वेरी हो, कोई मसला हो, तो स्क्रीन पे हमारा जो फ़ोन नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। आप इनबॉक्स में मैसेज भेज सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हम अकॉर्डिंगली आपको इसका रिप्लाई करेंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।